अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और लेकिन ईद स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ये जो वक्त है ईद का, शाम में ये एक रेस्ट करने के बाद या थोड़ा मुझे लगता है चाय की तरफ बात जाती है और साथ साथ यकीन तौर पर मेहमानों के साथ मिलना, कुछ हम भी चले जाते हैं, तो ये सूरत हाल रहती है। और आज मेरे साथ ईद शो में बड़े स्पेशल दो मेहमान मौजूद हैं। क्रिकेट जैसा कि रिप्ले आपको पता है स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो हमने एक बड़े मारूफ क्रिकेटर जो पाकिस्तान में माजी के अंदर बड़े ज़बरदस्त ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि फील्डर, और फिर अब हम देखते हैं तो क्रिकेट से अब भी उनका ताल्लुक बड़ा ज़बरदस्त जारी है, इदारे के साथ मुंसलिक हैं, क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे। उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ जनाब ईद के पहले दिन रिप्ले एपिसोड में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब और साथ उनकी मिसेज शुएब मोहम्मद मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफ़ार कैसे हैं? आपको भी बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक। शुएब भाई आप बताएं कैसे हैं? भाभी आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से काम कर रहे हैं। शुएब भाई आपने सुबह से ही काम पे लगाया हुआ है। नहीं भाई इतने दिन आराम भी तो मिला है। वैसे रोज़ों तो में आराम सोते रहे ना, बेसिकली हम तो लेट ही उठते थे, तो आज तो नया दिन है फिर और ईद अलग से है तो मज़ा भी है एट द सेम टाइम, लेकिन ये है कि थोड़ा तो करना पड़ेगा अब आज। क्रिकेटर से हमेशा मैं पूछता हूँ शुएब भाई, जैसे आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉन्ग सर्वेंट, आपने क्रिकेट खेली, बड़ी ईदें भी मिस होती हैं, रमज़ान आपके बाहर गुजरते हैं, ट्रैवलिंग हो रही होती है, वो दिन और कितनी ईदें मिस की? पहली मरतबा कभी ईद मिस की थी तो लगा था यार ये कुछ प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और अब पोस्ट रिटायरमेंट जब आपकी लाइफ होती है, गो के क्रिकेट की रिटायरमेंट है, वैसे तो मुझे पता है आप माशाल्लाह अभी भी PIA से वाबस्ता हैं और वहाँ बड़ा काम हो रहा है, बट कैसे कंपेयर करते हैं? मुश्किल होता था उस ज़माने में? बिल्कुल। असल में अंडर 19 के टाइम से ही घर से बाहर निकलना शुरू हो गया था। मैं थोड़ा फनी भी होऊंगा क्योंकि आज ये जो है मतलब अंडर 19 से घर से बाहर निकल गए थे आप। निकल गया तो आदत शुरू से ही, बचपन से ही पड़ गई, तो वो थोड़ा सा यूज्ड टू भी रहा मैं। और एट द सेम टाइम बाहर जो पाकिस्तान टीम के साथ नेचुरली जब आप इंसान होता है तो एक फील फैक्टर जो है, गुड फील फैक्टर, वो भी कि जी पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपके घर वाले कोई अप्रिसिएशन, कोई अगर कोई परफॉर्मेंस होती है तो घर पे फ़ोन आते हैं, लोग मुबारकबाद देते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक अंदर से एक फीलिंग डेवलप होती है। तो उस सिलसिले में वो ज़्यादातर वो रहता था कि लोग यहाँ घर पे मिठाई भेजें या मुबारकबाद दें डैडी को, घर वालों को, तो उस तरह से नेचुरली ईद के टाइम के ऊपर बहुत सी दफ़ा यहाँ नहीं होते थे, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाता था इफ़ यू वर रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री। तो दैट्स व्हाट इट वाज एंड माशाल्लाह से गॉड हैड बीन वेरी वेरी काइंड कि जिस तरह पूरा जो जर्नी रही, इतनी खूबसूरत, एक ड्रीम कम ट्रू कहना चाहिए, तो ये बहुत अल्लाह का करम रहा। बिल्कुल। और जनाब यकीनी तौर पर शुएब मोहम्मद या मोहम्मद फैमिली जो पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चूँकि हनीफ साहब हों, सादिक साहब हों, मुश्ताक साहब हों, इसी तरह बाकी फैमिली मेम्बर्स हों, पूरी इस मोहम्मद फैमिली में फिर शुएब भाई, फिर शहज़र का आना, तो ये फैमिली जनाब एक रिकॉर्ड होल्डर फैमिली। और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ इस जगह पर मैंने हनीफ भाई की भी बर्थडे, हनीफ शुएब भाई ने जब हमें बुलाया था, बड़ा मज़ा आया था, वो कवर की है। मुझे याद है यूनुस खान साहब भी आए थे। तो ये बड़ा तारीख़ी घर है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक बड़ी तारीख़ी विरसे में जो है वो एंटर हो गए हैं, क्योंकि यहीं हमने ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब की जो है वो यादें देखी हैं। तो भाभी से पूछते हैं, भाभी क्रिकेटिंग फैमिली, और माशाल्लाह क्रिकेटिंग फैमिली में से शुएब भाई नहीं, उससे पहले ही माशाल्लाह हनीफ मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद, फिर इनकी वालदा के मैंने जितने माशाल्लाह किस्से सुने कि वो कितना जो है वो उनका एक इन्फ्लुएंस था। तो कैसा लगता है इस ग्रैंड क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करती हूँ और माशाल्लाह फिर अच्छा, और जितना क्रिकेट में इनका नाम है, ये जितना अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी, लेकिन उतने ही बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे डैडी के साथ मेरी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, शुएब से भी ज़्यादा। तो उनके साथ जब कभी ये इंटरव्यू पे जाते थे या कोई मैच हम लोग देख रहे थे तो मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं बोलती थी ये अभी ये करने जा रहा है, ऐसे ही जैसे कि भाई ये क्या कहते हैं कि लोग, ज़ाहिर है मैंने सुनती थी लोगों से भी, तो मैंने कहा मैं अपनी भी एक रहता था कि वो ससुर तो है ही, लेकिन खैर वो मेरे साथ तो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते थे। तो मैं उनको कहती थी अच्छा हनी दादा, असल में मेरा सॉरी हनी दादा मैं यूँ बोलती थी क्योंकि मेरा बेटा जो था वो जब छोटा था तो वो इनका नाम हनीफ था, तो वो जो है हनी दादा उनको बोलता है उसके मुँह से, तो मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया। तो मैंने कहा हनी दादा ये देखें, ये शुएब ये कह रहे हैं, ये सही बात है। मैंने को
तो कहते हैं हाँ ये सही बोल रहा है ये चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कभी कोई क्रिकेट के ऊपर शॉट कोई खेलने वाला होता था, बहुत सारी जैसे शॉट अभी माना तो ये बोलते थे ये बॉल ये करेगा ना, ये शॉट खेलेगा तो ये आउट हो जाएगा, और मैं देखती थी वो आउट हो जाता था। मतलब मैं समझते हैं जैसे मैं रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना मैं ऐसा खौफ फील करती थी एक कि यार ये वो कि कुछ कहा और वो हो गया, ये क्या हो रहा है। तो मतलब एक जैसे लोगों में भी अब जाते हैं या बाहर कुछ हम गड़बड़ करके मैं ड्राइव करते हुए या कभी थोड़ी लापरवाही कर लूँ तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये होता था या अल्लाह डैडी ने तो सीखा उनसे, वो सिखाते थे, फिर साथ में बैठे ये सिखा रहे हैं। तो ये होता था कि यार वो हैं कोई, किसी से कुछ लेना है हाँ पहुँचा दें, सुने दे दें, वो तो हम उनकी बहू हैं तो दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो बोलते हाँ मैडम आप ले जाए। तो हर जगह हम उनको जो है वो कैश भी करते थे, और माशाल्लाह डेफिनेटली बहुत बड़ी प्राउड की बात है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आज तक हनीफ साहब के रिकॉर्ड मौजूद हैं, और आज हम उनके जब घर में बैठे हैं उनको बड़ा याद भी कर रहे हैं। शोएब भाई आप ईद के मुतालिक बताएं, अब ईद कैसे गुजरती है? यकीन तौर पर एक बड़ा दिन होता है रमज़ान के रोज़े रखने के बाद, इबादत करने के बाद, एक खुदा का तोहफ़ा भी है ये ईद हम सब के लिए। तो कैसा लगता है इसकी शुरुआत, और इंतज़ार करते हैं? बचपन की ईद तो खैर और होती होंगी, और अब तो मुझे लगता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो वो ईद वाली फीलिंग सिर्फ बच्चों से एसोसिएट हो जाती है। नहीं बिल्कुल, इसे कि रमज़ान शरीफ जब गुज़रते हैं तो आप उसके खुशी या आपको अल्लाह पाक ने जो एक दी है ईद की शक्ल में, तो वो माशाल्लाह उसको नेचुरली हर कोई रिजॉइस करता है, चेरिश करता है, पिछले ईदों को भी याद करता है और करंट टाइम्स को भी। तो मेरा तो ये होता है कि नेचुरली अल्लाह का बड़ा करम है कि अपनी तरफ से जितना मैं कोशिश कर सकूं, जो भी नमाज़ें, सरात तस्बीह डेली पढ़ना या सारे रोज़े तरावी वगैरह, लेकिन मैं कंटिन्यूसली जैसे अयान और डैडी को 5.5 साल हो गए हैं और अयान को 8.5 साल, तो डेली कब्रिस्तान भी जाता हूं। तो ईद वाले दिन ये होता है जैसे ही नमाज़ पढ़ता हूं तो फ़ौरन फिर कब्रिस्तान जाके उनको भी सलाम पेश करने के लिए जाता हूं, और एक तरह से इसे कि घर पे भी आके उन्हीं से मिलना होता था पहले और खुशी बांटनी होती थी। तो वही सिर्फ ईद ऐसा मौका है जहाँ अपने प्यारों की कमी उस दिन बड़ी शिद्दत से महसूस होती है सबको ही, क्योंकि सबके घरों में कोई ना कोई चला गया होता है। जैसे कि उनके साथ आपकी इतनी गुड मेमोरीज होती हैं कि वो आप उसी लम्हे में उनके साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, रादर देन सल करें, अफसोस करें और ये तमाम चीज़ें। तो उनकी अच्छी गुड मोमेंट्स को अगर आप याद करते हैं तो आपका दिल भी अच्छा रहता है, और एक तरह से वो पुरानी फिल्म की तरह एक इन अ फ्लैश वो गुजर जाता है वो टाइम, और आपको अंदर से एक अच्छी गुड फील फैक्टर आ जाता है दिल के अंदर। तो जनाब ईद का मौका है, शोएब मोहम्मद और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। बड़े ज़बरदस्त किस्से शोएब भाई से हम सुन रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उन्हीं पे मज़ीद बात करते हैं। शोएब भाई क्रिकेटर्स तो बड़े ऑब्वियसली जब खेल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुराक का ख्याल रखना पड़ता है और एक सुपर फिट होते हैं, तो ये एक ख़ास एलिमेंट रहता है हमेशा स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कि आपकी डाइट सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की होनी चाहिए। नहीं, वो आपको ख्याल तो देखे खुद ही रखना पड़ता है, और उन चीज़ों की अवेयरनेस जब भी थी, आजकल के ज़माने में नेचुरली ड्यू टू इंटरनेट और फ़ोन, मोबाइल सेट्स, आप किसी को फॉलो भी कर सकते हैं, और बल्कि आपके साथ अगर पाकिस्तान टीम के साथ हैं तो डाइटिशियंस वगैरह और ये साथ ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़्यादा एम्फेसिस होते हैं कि गुड क्वालिटी फूड और इनटेक आपका बहुत अच्छा हो, जो आपको इवेंचुअली हेल्प भी करता है। जैसे कि बैक टू बैक सीरीज़, लीग क्रिकेट, और ये तो आपको बेसिकली ये कि ऑप्टिमम लेवल के ऊपर मिंट कंडीशन में बॉडी को रखने के लिए आपको एक्सरसाइज और फूड इनटेक आपका बहुत ज़रूरी होता है, जो पहले इतने एम्फेसिस नहीं होते थे पहले, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल के ज़माने में उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और जितना उससे फ़ायदा उठाया जाए वो तमाम, चाहे आज के यंगस्टर्स हों या सीनियर क्रिकेटर्स हों या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी लेमैन भी,
हर एक को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके जो आजकल साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें एडवांटेजेस हैं जो बॉडी के लिए, उसका अवेयरनेस के लिए जितना स्ट्राइव करें, आगे बढ़ के खुद कोशिश करें, पता चले और उसके ऊपर फॉलो अप करें, तो लेटर ऑन आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक। तो भाभी, आप यकीनी तौर पर जो बेगमात होती हैं, वैसे तो बेगम कहना चाहिए, बेगमात तो कम ही लोगों की होती हैं दो लेकिन उनको टाइम का बड़ा होता है कि भाई वक्त मिले, और क्रिकेट खेलना या फिर जो प्रोफेशन होता है, तो पहले और आपके मुकाबले में वक्त मिल जाता है? शिकवे शिकायत रहते हैं शोएब भाई से या ठीक है सब मामला? ये नहीं, खामोशी ने सब बता दिया। खामोशी की वजह ये है, टाइम तो बहुत है लेकिन वो फ़ोन में है। अच्छा, जो कंप्लेन है वो फ़ोन से, क्रिकेट से नहीं है। क्रिकेट खेलें तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे कभी कंप्लेन ऐसे नहीं रही। इंसान को ना, मैं जो अभी भी इंशाल्लाह ताला आगे खैर से आएंगी जनरेशन, उनको भी ये होना चाहिए, मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए, बनिस्बत इसके कि इसके ऊपर आप वो कंप्लेन करें या ये चीज़ें, ये मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना कि भाई एक बंदे का काम है ये, उसने करना है, उसने जाना है, तो हर जगह तो आप नहीं जा सकते हो। तो वो कंप्लेन वो तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये वाली है नहीं, ये कंप्लेन बात जो आपने सवाल किया ना, ये हो नहीं सकती, इससे कि मेरा घर से बाहर निकलने का ये वैसे जाते ही नहीं, जाता ही नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा। बल्कि मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, क्योंकि अब सब शोएब भाई के हम फ्रेंड हैं, तो घर पे ही बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। हाँ, यहाँ तक कि म्यूजिकल इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। एक्चुअली सारे लोगों को, सारे दोस्तों को मैं घर पे ही यूजली बुला के हम लोग यहाँ ही एंजॉय करते हैं टाइम, रादर देन वी गोइंग अवे एंड सिटिंग आउटसाइड फॉर आवर्स एंड आवर्स, और टाइम को ऐसे वेस्ट करें। तो हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव हेल्दी डिस्कशन भी रहती है, वरना कभी गाना सुन लेते हैं और कभी गा भी लेते हैं। बड़ा अच्छा गाते हैं, मैंने 2-3 मरतबा सुना है, वो थोड़ा सा मैं आखिर में फरमाइश करूंगा, अभी ज़रा गपशप मार लें। शोएब भाई, जब ऑब्वियसली आँख खुली और बड़े हुए हैं, तो पहले आपके घर में माशाल्लाह आपके वालिद इतने बड़े स्पोर्ट्स लेजेंड और प्रॉपर वाले लेजेंड, मतलब उनका शुमार जो है ना क्रिकेट की तारीख जब रकम की जाती है, उनका नाम हमेशा क्लासिकल प्लेयर्स में सर फहरिस्त होता है, टॉप 3 में हमेशा से होता है, इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ। शोएब भाई, तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप भी क्रिकेट खेलें, माशाल्लाह आपके जितने चाचा ताया, खुद हनीफ भाई भी, इवन जो फर्स्ट क्लास खेले रईस भाई वगैरह भी, सो खुद शौक हो गया या वालिद साहब की कुछ ज़्यादा इनपुट थी कि बेटा तुमने भी क्रिकेट ही खेलनी है? नहीं, होता ये था गफ़ार के मुझे याद है कि मैं 4-5 साल का ही होऊंगा, बहुत छोटा था, तो जब से जो लोग आके कि तुम अपने फादर का कब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ोगे, कब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे, घर में जो टॉपिक होते थे इट वाज नथिंग बट क्रिकेट। तो और फिर मैंने ये देखा कि हर तरह सांस लेना, खाना पीना, तो सारा सब क्रिकेट के साथ है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको अंदर से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और उसी के स्कूल के अंदर, जब मैं अभी पब्लिक स्कूल में था, तो वहाँ भी हमारे टीचर्स कि अपने फादर का कब रिकॉर्ड तोड़ोगे और उस किस्म की बातें, तो वो किक होती थी, मोरल बूस्टिंग फ्यूल इंजेक्शन होता था कि अच्छा जी आपने खेलना तो है पाकिस्तान के लिए वनडे इंशाल्लाह, और एट द सेम टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कोई बनाने। तो मेरा अंदाज़ा है कि वो सारी दुआएं लगता है वो एक साथ ही उन सारे लोगों की कामयाब हो गई कि शायद परहैप्स आई माइट बी मिस्टेकन, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद पूरी दुनिया में इस घर की छत के नीचे जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जो रिकॉर्ड्स हैं, एक छत के नीचे पूरी दुनिया के घर में किसी में भी शायद ना होंगे, मेरा अंदाज़ा है, जिसका आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड एट द सेम टाइम थैंकफुल टू गॉड। बिल्कुल जनाब, और तीनों जनरेशन जो है माशाल्लाह, हनीफ साहब, शोएब भाई, शहदर सेंचुरीज बनाई हुई हैं फर्स्ट क्लास में भी, टेस्ट मैचेस में तो है ही है, तो ये भी बड़ा मुनफिद रिकॉर्ड है जो किसी और फैमिली में नहीं है जो इस फैमिली में बने हैं। सो भाभी कुछ बताइएगा, मतलब पर्सनल सवाल है लेकिन आज ईद के मौके पे आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा गपशप में घर में चल जाता है। सो क्रिकेटर होने की वजह से शोएब भाई जो है वो अब मुझे नहीं पता कि शादी अरेंज हुई थी या क्या हुआ था, आज बता ही दीजिए, आज सारे लोग आपको देख रहे हैं। सो क्या मामला था ये शोएब भाई? ये बता देते, ये बता दिए कि कहाँ हुई थी, ये कैसे हुई, क्या हुआ, वो तो कहाँ हुई, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा बताइए भाभी, फिर आप ही बताइए राज, आज इसको पर्दा उठाइए। हमारी शादी वेनिस में हुई थी। और शोएब ने इसको लाइक पहले से ही कहीं और से कोई मौलवी साहब आए थे, तो उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था। और जैसे मैं तैयार हो रही थी, हम लोग यहाँ से बेसिकली एक गए थे, वहाँ एक फ़ोटो वो कॉस्मोप्रॉफ होता है ब्यूटी का, तो वो अटेंड करने के लिए गए थे, नेचुरली शॉप थी जमजमा पे।
तो उसके लिए वो होता है अप्रैल में, तो हम लोग गए अप्रैल में वहाँ पर वो करने के लिए। तो मैं वहाँ पर जैसे पहले वज़न ज़रा कम था, मैं मेकअप सीख रही थी, कर भी रही थी, कोर्स किए हुए भी थे। जी जी। तो मैं अपना मेकअप कर रही थी कि भाई वो जो वेनिस का जो ड्रामो है उसके सामने मेरी तस्वीरें और शूट और ऐसे। तो मैं तैयार हो रही थी, साड़ी वाड़ी मैंने पहनी, मेकअप कर रही हूँ। तो शुएब जो है ये भी सूट वूट पहन के, टाई पहन के, मैंने कहा अरे शूट तो मेरा होना है, आप क्यों तैयार हो रहे हैं? तो कहते हैं आज वो कोई ख़ास दिन है और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी तस्वीरें अच्छी हैं ड्रामो के सामने और मेरी नहीं? तो मैंने कहा अच्छा भाई चले, आप भी तैयार हो जाए। जब हम लोग गए दिन, फिर अब चलते रहे वहाँ पर। हमने इन्होंने ज़ाहिर विटनेस के लिए बोला हुआ था, निकाह के लिए माशाल्लाह। तो हम लोग आगे चल के गए तो वो 2 लोग आए वहाँ से बोर्ड पे, जो उनकी वो होती है टैक्सी, छोटी बोर्ड जो वहाँ की होती जी है। जी जी जी। तो खैर वो उसमें आए, तो उतर के आए, तो कहते हैं वो इन्होंने उनको पता नहीं क्या बोला, तो कहते हैं कि वो हाँ इन्होंने कहा कि अभी लोग जो है वहाँ एक रेस्टोरेंट था पाकिस्तानियों का, बहुत टॉप रेस्टोरेंट है वेनिस का वो। तो वहाँ से जो पाकिस्तानी थे उन्होंने आके एज ए विटनेस साइन और ये वो करना था, हमारे साथ रहना था निकाह के लिए। तो इन्होंने बोला कि वो अभी नहीं हुआ है, लोग फारिग नहीं, क्योंकि उस वक्त लंच का टाइम था वहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि वो अभी नहीं हुए, अभी भी गोल मोल बात रख रहे थे। और ऑनेस्टली मुझे तो सोच भी नहीं मैं सकती थी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, और ये 3 महीने से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे। अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो कहते वो पंजाबी थे, तो कहते शुएब भाई हमें तो कोई परवाह नहीं है, हम तो आ गए हैं, आपके जो ना वो आप लोग का निकाह है तो गवाह आ जाएंगे, तो आपका वो मसला। उस वक्त मुझे पता चला और मैं फ्रीज। इतना बड़ा सरप्राइज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। और मैं फ्रीज उस रेस्टोरेंट में वो 200 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट था, बिल्कुल ड्रामो के सामने करीब में ही था, हाफ अ मिनट वॉक थी। तो वहाँ इन्होंने बाय द वे खाना भी बनाया है, वहाँ उनके किचन के हमारे जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाभी हमने तो पाकिस्तानी हाथ का खाना पता नहीं कितने साल हो गए हमने नहीं खाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी आता है, उस वक्त कम आता था लेकिन जो भी था बनाया फिर सब अच्छा आता था जब भी। वो जो तो शेफ थे उनका नाम अली भाई था और इशफाक भाई थे, जो मतलब वहाँ के वो थे ओनर। लेकिन ये कौन से सन की बात है खैर से? ये है 6 की 2006। It was wonderful memories जो आपके साथ मेरे ख्याल से इतना डिटेल में शायद किसी को भी नहीं पता, आपके व्यूअर्स के बहुत साथ आइडिया तो होगा, फर्स्ट टाइम ये इस तरह इतनी डिटेल में शेयर हुई। बिल्कुल ठीक। तो बड़ी खूबसूरत यादें हैं जनाब, और इसी तरह हमारी दुआ है कि ये जोड़ी आगे बढ़ती रहे, सलामत रहे और खुशियों से ये घर हमेशा भरा रहे। तो जनाब ईद का मौका है और बड़ा मज़ा आ रहा है शुएब भाई और शादिया भाभी के साथ गपशप करने का उनके घर में। आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में अगेन खुशामदीद। शुएब मोहम्मद और उनकी वाइफ शादिया हमारे साथ मौजूद हैं और गपशप का सिलसिला जारी है। शुएब भाई क्रिकेट के हवाले से हम थोड़ा बात करते हैं, ये बड़ा मसला है ना शुएब भाई, जब क्रिकेटर साहब बैठेंगे तो जितना मर्जी बात करें, इसलिए भाभी को बिठाया कि कोई और बातें भी होती हैं। तो शुएब भाई जो प्रेशर भी तो होता है ना हमारे यहाँ, तो खास तौर पर आपका जिक्र किया जाता है कि जितने आप टैलेंटेड थे, पाकिस्तान के लिए खेले भी, बहुत डबल सेंचुरीज आपने बनाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो बड़े प्योर किस्म के टेक्निकल प्लेयर आपको कहा जाता था। बट फिर ये लोग ये भी याद करते हैं, खासतौर इमामुल हक का भी जब जिक्र आता है कि शायद अगर आप नॉर्मल एक प्लेयर होते हैं तो ज़्यादा खेल जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ये प्रॉब्लम है ना, एक फैमिली से कोई प्लेयर आगे बढ़े तो यहाँ लोग खिलाफ भी हो जाते हैं, ऐसे ही है सर? हाँ कुछ ऐसा तो है ही, इसलिए कि फॉर सम राइम और रीज़न पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये कि मेरे जो परफॉर्मेंसेस थी वो वाज वेरी मच इन ब्लैक एंड वाइट। जिस तरह फास्टेस्ट 2000 रन सबसे कम इनिंग्स में जावेद मियादाद साहब ने किए, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मेरे सबसे कम इनिंग्स में 47 इनिंग्स में 2000 रन हैं, या पता नहीं ओनली फादर एंड सन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन और इस तरह की और बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें। 10 टेस्ट मैच में 1000 रन क्रॉस करें। तो इस तरह की ये जब वर्ल्ड रैंकिंग जब नंबर 1 और दुनिया के बेस्ट फील्डरों में नाम आना, और तो आपका कोई लॉजिक बनता नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई इल इंटेंट आपके दिल में ना हो कि भाई परफॉर्मेंस से तो नहीं वो कर सकते ड्रॉप, लेकिन कोई और तरीके से कोई बहाना लगा के
कि जी कोई बहाना लगा दिया, और फिर आपको तो पता है कि सिलेक्शन कमेटी वगैरह किस तरह की होती हैं पाकिस्तान में यूजली, तो वो पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं, तो वो फिर वो मान लेते हैं, जैसे कि उनको वहाँ रहना होता है, उनकी चाहत होती है कि जी वहाँ वो रहें, इसलिए फिर दूसरे लोगों की बातें माननी पड़ती हैं। तो जिनका कॉन्शियस क्लियर हो, वो अपने नाम को बैक करते हो दुनिया में और उसकी वैल्यू रखते हो, उनके नाम की वैल्यू अगर उनके दिल में हो, तो फिर ये इस तरह के जो सेकेंडरी जो लोगों की ख्वाहिशें होती हैं वो फिर उसको मानी नहीं जाती। तो इसी तरह मैं 2-3 दफ़ा मैं वो रहा भी उसमें क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में, और बल्कि 2009 में वर्ल्ड कप जब 2000 जीती, वर्ल्ड T20 के यूनुस खान जीते थे, तो मैं वाहिद सेलेक्टर था जो वहाँ गया था। अबू धाबी में टीम सेलेक्ट हुई, टीम वहाँ गई, वहाँ से जीत के आई, अल्लाह ने करम किया, और एक हफ्ते बाद कहीं दुनिया में नहीं मिसाल मिल सकती कि कमेटी डिज़ोल्व कर दी और वापस जो नहीं थे उनको वापस इंस्टेट किया। जो मतलब लॉजिक कहीं नहीं समझ आती कि किस तरह से ये हो सकता है, बट दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान आई गेस। सो शहज़र भी जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं, और ऑब्वियसली आप लोग जहरी बात है, जो जिस तरह की शोएब भाई बातें बता रहे हैं, मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है जैसे आप बड़े फैमिली से हैं, तो उसी तरह फिर फ़ायदे तो आपने कुछ उस वक्त के बताए जो हनीफ भाई के माशाल्लाह एक नाम था, लेकिन फिर इसके नुकसानात भी हैं। मेरा ख़्याल है नुकसानात इन्होंने ज़्यादा फेस किए, स्पेशली शोएब और शहज़र ने। शहज़र को तो इन्होंने बिल्कुल ही, जैसे उसने इतने अच्छा खेला, रिकॉर्ड किए सब चीज़ें, तो उसको उतना इन्होंने नहीं अपॉर्चुनिटी जैसे दी, टीमों में रखा भी सम टाइम, जैसे उसके अंदर जो ये खेलता था उससे, तो बट इसको मौका नहीं दिया, यूँ अच्छे स्कोर पे भी नहीं, बाज़ दफ़ा तो मतलब अब क्या इसके ऊपर इंसान बोले। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ इंसान कर सकता है कि हमें भी और उनको भी हिदायत दे कि कहीं किसी ऐसे बंदे को मौका दे दे, बट ये कि उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती हुई, शोएब के साथ भी हुई उस टाइम पे, चलो जो भी है, बट इसके साथ इन्होंने बिल्कुल ही इसको जैसे वो मौका नहीं दिया। जब ये थे उनको मैंने कहा, और डैडी जब नहीं उनकी डेथ हो गई थी तो शहरियार साहब आए थे हमारे घर पे, तो जब ये थे पीसीबी के चेयरमैन, और मैंने इनसे स्पेशली कहा, मैंने कहा देखें डैडी की बहुत ख्वाहिश थी कि आप जो है इसको टेस्ट प्ले में खिलाएं, कि एक नाम है, और भाई अगर कुछ ना किया हो ना फैमिली ने, तो फिर आप सोचते कि भाई किस बेस पे तुम आप बोल रहे हो कि खिलाओ या ये करो। जब आपने इतना कुछ किया है, पूरी फैमिली के इतने रिकॉर्ड्स हैं और इतने सारे फैमिली में से पर्सन खेले हुए और सब पाकिस्तान को डिलीवर किया भी है, उसके बावजूद अगर आप नहीं दे रहे और एक बंदा दुनिया से चला गया है और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा पोता टेस्ट खेलता और वो नहीं, कि वो 265 जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 3rd जनरेशन बिल्कुल जिसने डबल सेंचुरी की, तो वो हमने इक्वल भी किया और सरपास भी किया, जैसे कि हमारे रन सुपीरियर बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अब उसके उस इनिंग के तीसरी इनिंग में अगर आप ड्रॉप हो जाएं इतनी बड़ी इनिंग के बाद, और वो भी सेकंड मैच जो हुआ वो गीले विकेट के ऊपर, एलसीसी पे सर्दी के दिन थे, गीला विकेट के ऊपर टॉस हार गए, जल्दी आउट हो गए, तो दूसरे भी सब जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये कि फिर इस तरह से ड्रॉप करना, इसका मतलब अंदाज़ा ये हो जाता है कि वो जो 1 से 2 इनिंग ड्रॉप नहीं हुई तो जाहिर सी बात है क्रिकेट में तो फेलियर्स तो आ रहे होते हैं, और मौसम और ये तो सबके साथ अटैच होता है, तो उनको मौका का वो इंतज़ार कर रहे थे, तो ये चीज़ें गलत थी, तो वो शायद चीज़ें शायद इसने बताई होंगी। मैं तो क्रिकेट के ऊपर उनसे नहीं कोई बात करना चाहता था। नहीं, वो घर पे आए थे, देन मैंने उनको ये बोला था, यहीं बैठे हुए थे उस वक्त कोई। तो शेख भाई, हनीफ भाई आपको कैसे जो है वो इस हवाले से समझाया करते थे, और फिर शहज़र को आपने समझाया, ये है एक हाँ नहीं, वो डैडी शुरू से मुझे जब ग्राउंड वगैरह पे जाते थे कह रहे कि मेरे साथ बहुत से लोग जैसा भी बिहेव करें, तुमने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। मेरे ख़िलाफ़ बहुत से लोग लिखते भी हैं, तुम पढ़ोगे भी कि भाई ये है, तो तुमने उनके साथ ऐसा शो करना है कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जनाब, ईद का पहला दिन है, उम्मीद है आपका भी पहला दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। शेख भाई शादिया भाभी के साथ जो है वो गपशप का सिलसिला जारी है। मिलते हैं दोबारा इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रीप्ले में अगेन खुशामदीद। शुएब मोहम्मद और उनकी वाइफ शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू बड़ी संजीदा हो गई है। मैं ज़रा कुछ उस टॉपिक पे आ जाऊँ जो मैंने फेसबुक पे बहुत देखा है, बल्कि मैं शुएब भाई से कह रहा था, मैंने कहा कभी नेक्स्ट टाइम आप करें तो ज़रा मुझे भी बुलाइएगा, क्योंकि इतने मज़े की वो लाइव मौसीकी हो रही थी। तो ये शौक़ आप दोनों का है, वालिद साहब का था, कैसे फैमिली के अंदर है? मैं आपको बताऊं, हमारी दादी को सबसे ज़्यादा शौक था। एक किस्सा भी मैं सुना लेता हूँ, डैडी ने भी सुनाए होंगे लेकिन शायद आपने सुना कि नहीं। इंडियन टूर के ऊपर डैडी ने 200 कोई सेंचुरी की तो पाँव के नाखून पक गए थे, तो 15 दिन का बीच में गैप था। कादा साहब ने कहा कि हनीफ के अगर नहीं खेलेंगे तो हम टेस्ट मैच हार जाएंगे। 61 की बात है। तो उसके अंदर मुश्ताक अंकल भी यहाँ से वो वहाँ गए हुए थे। तो हुआ ये कि वहाँ ये रेस्ट कर रहे थे, तो एक दिन हमारे दादी को यहाँ से बुलवाया गया कि मोटिवेट करने के लिए। अच्छा। हाँ, कि ये वरना हनीफ ने तो मना कर दिया, मैं नहीं खेल सकता, नाखून दोनों पक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो आप आएँ और उसको मोटिवेट करें तो शायद आपको मना नहीं कर सकता। ये हमारे ताया ने कारजा साहब को बता दिया था। तो वो एक दिन नॉक हुआ दरवाज़ा, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो लता मंगेशकर जी वहाँ खड़ी हुई थी, हाथ बांधे हुए ऐसे। उन्होंने सब पहचान गए कि ये लता जी आई हैं, तो डैडी को मिलने के लिए आई थी। तो मैडम नूरजहाँ के गाने चल रहे थे। हमारी दादी को बहुत शौक़ था एक्चुअली। फिर वो खैर एक आध दिन के बाद वो उनको स्टूडियो भी ले गई और रिकॉर्ड भी हुआ एक गाना बड़ा मशहूर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। तो इस तरह वो ट्रेडिशन जो है, डैडी को भी कहीं भी जाते थे तो अपने साथ कैसेट प्लेयर होता था ताकि वो गाने सुने। और उनका कहना था कि मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है जब मैं ये पुराने गज़लें या मेहंदी हसन साहब या मैडम नूरजहाँ और इनको सुनता हूँ। तो इस तरह की ट्रेडिशन हमारे साथ वो रही। तो जब डैडी यहाँ घर पे भी होते थे तो मेरी कोशिश होती, कभी गज़लों की महफिल, कभी गानों की। तो मुझे याद है कि एक महफिल हो रही थी तो उनको डैडी उसके ऊपर थे, वॉकर के साथ चलते थे। तो फिर हमारी सिस्टर भी आई हुई थी लंदन से, और हम चारों ने मिलके फिर एक वो गाना पे हमने डांस भी किया था। और शुएब भाई, वो गाना अब आप बता ही रहे हैं और इतना आपको याद भी है और आप इतनी महफिल भी थोड़ा सुना ही दें। ये पहली मरतबा शायद शुएब भाई किसी टीवी पे कुछ सुना रहे होंगे, तो ज़रूर आपने सुनना है। शुएब भाई, मेरी ख़ास फरमाइश ईद के दिन तमाम हमारे देखने मैंने तो इससे पहले तो जुनैद जमशेद मरहूम का एक ही गाना दिल दिल पाकिस्तान ही गाया है, लेकिन ये गाना जो है कभी महफिल के अंदर वो मैं इनके लिए अक्सर सामने बिठाता हूँ इनको, और फिर मैं कभी थोड़ा साइड पे बैठी हैं लेकिन गा सकते हैं। हाँ, गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। एक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बड़ा मशहूर गाना है, ओ माई लव, ओ माई लव। तो वो और लेकिन वो गा के ही अच्छा लगता है। और गा के थोड़ा बता दें, गुनगुना ही दें मुझे। आप इतना सुनते रहें, मैं गा तो सकते हैं, मुझे इतना अंदाजा है। तो आपको मैंने गाते हुए देखा माइक। अब तो मैं शायद पूरे रमज़ान का टाइम बगैर गाया हुआ है ना, तो अब मैं भूल ही गया हूँ। तुम्हें कुछ याद है तो मुझे याद दिला दो फिर। अब मिल के गा लीजिए दोनों थोड़ा सा। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, परंपरा भी है। ये गा लें, अच्छा है, चलिए। अच्छा। नहीं, दो गाने इनके रट्टे में। हाँ, एक दो गाने बस ज़बानी। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। मैं यहीं ठीक हूँ, फिर आप अंडे के लिए बोल देंगे। तो ये आज के बड़ा बहुत गाते भाभी आप फिर। अरे पूरे गाने गाते हैं। नहीं, इनके एक टाइमिंग गलत है ना। हाँ, लेकिन अभी आपने गलत इंटरप्ट कर दिया। अब भाई ने जो है वो आपके लिए इतना अच्छा एक गुनगुनाया है, अब आपको भी जवाबन कुछ थोड़ा बहुत तो गुनगुनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं आगे से इनको यही जवाब देती हूँ। उस वक्त भी आपने लाइव नहीं देखे टीवी पे, सॉरी फेसबुक पे। जी हाँ, मैं देख रहा होता हूँ। बाज़ दफ़ा तो हम लोग बड़ी मस्ती कर रहे होते हैं, गाना गाते हैं ना, मैं घूंघट ले लेती हूँ एंड देन एक्शन फुल। लेकिन अब आपको शुएब भाई के लिए थोड़ा गुनगुनाना पड़ेगा। देखिए, शुएब भाई ने आपके लिए गुनगुनाया है, तो एक गाना कोई अगर आप सुना दें, कोई भी। तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव। क्या बात, क्या कहना। ये आवाज देता है दिल माय लव। क्या कहना। बस
क्या बात है जनाब। शुएब मोहम्मद साहब जनाब मौजूद थे और उनके साथ उनकी वाइफ। बहुत मज़ा आया, चूँकि बहुत सारी बातें शुएब भाई ने जो यहाँ बताई हैं शायद आपने पहली मरतबा ही सुनी है उनसे, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि मैंने फेसबुक पे तो गाने सुने थे, बट बहुत अच्छा माशाल्लाह गाते हैं। अल्लाह ताला ये जोड़ी और घर की खुशियाँ सलामत रखे। आप सबको भी एक बार फिर ईद मुबारक। ईद का मेरा ही पैगाम है कि ज़रूर खुशियाँ मनाएं अपने और घर वालों के साथ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है जो हमारा मज़हब भी हमें बताता है कि अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, ख़ासतौर पर जो ज़रूरतमंद हो या जिनकी आप समझते हैं कि मदद की जा सकती है। पुराना रीप्ले आज देखने का शुक्रिया। अगर दोबारा से मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।